कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ रहे थे इसकी प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। तो इसकी प्रश्नावली 5.3 के हमने कुछ सवाल पिछली क्लास में किए थे। 5.3 में है क्या चीज़, समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना। कैसे निकालते हैं, हमने सूत्र देखा था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। इस फॉर्मूले के द्वारा n पदों की संख्या, a प्रथम पद और d उसका क्या होता है, सार्वंतर होता है। या फिर हम इसके अंदर n/2 a प्लस l ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। l यहाँ पर क्या होगा, इसका अंतिम पद होगा और a प्रथम पद और n उसका क्या होता है, पदों की संख्या होती है। और एक हमने 5.2 के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था कि nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद हम a प्लस n-1 गुणा d के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनको हमें इस प्रश्नावली में काम लेना है। तो देखो आगे चौथा सवाल करना है हमें 5.3 का। चौथे सवाल में क्या दे रखा है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिनका हमें nवां पद दे रखा है। हमें nवां पद उसका n के रूप में, n के फॉर्मेट में दे रखा है। तो देखो पहला सवाल करते हैं इसका। हमें दे रखा है कि an जो है ना वो किसके बराबर है, 3 + 4n के बराबर है। तो यहाँ पर जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, a1 प्राप्त होगा। a1 का मतलब उसका पहला पद कितना होगा, 3 + 4 गुणा n की जगह 1, 4 गुणा 1 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। यानी उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 7 है। फिर n की जगह कितना रखेंगे, 2 रखने पर देखो क्या होगा, 3 + 4 गुणा 2, तो 4 गुणा 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। इसी प्रकार n की जगह 3 रखेंगे तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 4 गुणा 3, तो 3 प्लस ये कितना होगा, 12, कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमें क्या मिलेगी, समांतर श्रेणी मिलेगी कि 7 11 15 इस प्रकार ये आगे चलती रहेगी। तो हमें यहाँ से क्या मिला, प्रथम पद कितना है, 7। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, a2 - a1, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो 11 में से 7 को घटाओ कितना मिलेगा, 4। सार्वंतर कितना उसका 4 है। तो ये दोनों हमें प्राप्त हो गए और n का मान कितना है, 25। तो s25 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 25 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, सारे मान रख देते हैं। n की जगह 25 रखेंगे, 2 गुणा a की जगह कितना रखेंगे, 7 प्लस n की जगह वापस 25 माइनस 1 गुणा में d का मान कितना है, हमने निकाला था 4। इसको हल करेंगे, 25/2, 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 25 में से 1 को घटाएंगे 24, 24 गुणा 4 कितना होगा, 96। यह आएगा कोष्टक में। तो 25/2 गुणा 96 में 14 को जोड़ने पर 110, तो 110 को हम काट सकते हैं 2 से, तो कितना बचेगा, 25 गुणा 55। अब 55 को हमें क्या करना है, 25 से गुणा करना है। तो 25 पंचे कितना होता है, 125, हासिल लगी 12, फिर 125 में 12 को जोड़ने पर 137, 1375। ये इसका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा कि इसके 25 पदों का योग कितना होगा, 1375 होगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसका दूसरा सवाल भी करना है। हमें क्या करना है, उसका प्रथम पद सार्वंतर ये निकाल कर सीधा फॉर्मूले के अंदर मान रखना है। अब चलते हैं इसके 5वें सवाल के अंदर। 5वां सवाल हमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, यानी S51 हमें ज्ञात करना है, जिसके अंदर द्वितीय और तृतीय पद हमें दे रखे हैं 14 और 18। कहने का मतलब a2 दे रखा है और a3 दे रखा है। a2 क्या होता है, a + d, a3 क्या होगा, a + 2d। ये देखते हैं हम, a + n-1, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटाने पर 1 ही बचेगा, इसलिए a + 1 गुणा d। यहाँ पर जितना होता है वहाँ से यहाँ पर क्या होता है, 1 कम होता है ना, a + 2d। तो दूसरा पद हमें दे रखा है कितना है, 14, और तीसरा पद हमें दे रखा है 18। तो इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और a और d का मान प्राप्त करना है। तो ये हमें मान लो समीकरण नंबर 1 है, यह है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं, 2 में से 1 को घटाते हैं। तो 2 में क्या है, इधर a + 2d, 1 में क्या है, a और d, इन दोनों को घटाया तो बराबर में समीकरण 2 में इधर क्या 18 घटाएंगे क्या इसमें से
14, फिर 2 में से हमने 1 को घटा दिया इस प्रकार। तो a से तो a कैंसिल, 2d में से 1d घटाने पर 1d बचेगा, और 98 में से 14 को घटाने पर कितना बचेगा 4। तो d का मान तो कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा, और ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 से a प्लस डी की जगह 4 बराबर में 14। तो a बराबर 14 में से 4 को घटाने पर कितना मिलेगा 10। तो a का मान कितना मिलेगा हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसके 51 पदों का योगफल प्राप्त कर लेंगे। एस एन किसके बराबर होता है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो n की जगह कितना 51, क्योंकि हमें 51 पदों का क्या करना है योगफल प्राप्त करना है। तो s 51 बराबर 51 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा a की जगह हम कितना रखेंगे 10, n की जगह 51 में से 1 घटाएंगे, फिर d की जगह कितना रखेंगे 4, ये रखा। तो 51 बटा 2 2 गुणा 10 20, 51 में से 1 घटाने पर 50, 50 को 4 से गुणा करने पर 200। तो 200 में 20 को जोड़ने पर कितना मिलेगा 220, और 220 को हम 2 से काट सकते हैं तो कितना मिलेगा 110। अब इनको क्या करना है हमें गुणा करना है, तो कितना मिलेगा 5 6 5, और ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके 51 पदों का योग कितना आएगा 56,100। अगला सवाल है इसका कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद हमें दे रखे हैं 17 और 350, और उस समांतर श्रेणी का सर्व अंतर 9 है। तो श्रेणी के अंदर पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और उनका योग भी हमें ज्ञात करना है। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। हमने माना कि पदों की संख्या n मानी, पदों की संख्या n है, और हमें दे रखा है उसका प्रथम पद कितना है 17, और अंतिम पद यानी अंतिम पद का मतलब उसका nवां पद कितना दे रखा है हमें 350, और हमें सर्वांतर भी दे रखा है कितना है d का मान 9। तो हमें यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले उसमें पदों की संख्या यानी n का मान प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे देखो, an का फॉर्मूला लगाओ, nवां पद कैसे निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d के द्वारा। तो an कितना है हमें 350 दे रखा है, a का मान 17, n हमें निकालना है, और d कितना है इसके अंदर 9 है। तो पहले 17 को इधर लेके आओ, तो 350 में से हमें क्या करना पड़ेगा 17 को घटाना पड़ेगा, और बराबर में n माइनस 1 गुणा 9। 17 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 333, और बराबर में n माइनस 1 गुणा 9। अब इस 9 को इधर लेके आओ, तो 333 में क्या हो जाएगा 9 का भाग लग जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा n माइनस 1 रहेगा। तो 9 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 9 9 3 27, और 9 7 63, कितना मिलेगा 37, और बराबर में n माइनस 1। अब माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ, तो 37 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से 38। तो इसका पहला उत्तर कितना आएगा कि पदों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर 38 होगी। फिर हमें क्या करना है, इन 38 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी SN निकालना है। और SN बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो पदों की संख्या 38 है, तो n की जगह 38 बटा 2, फिर 2 गुणा a की जगह कितना रखेंगे 17, प्लस n की जगह 34 में से 1 घटाएंगे, और d की जगह कितना रखेंगे हम 9 रख देंगे, और इसको हम क्या कर लेंगे आगे हल कर लेंगे और उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो इसको हल करना है वो आप कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं इसका अगला सवाल 7वां सवाल में हमें क्या दे रखा है कि 1 से 1000 के मध्य 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या होगी 3, फिर 6, फिर 9, 12, और सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पर 999। हमें क्या करना है विषम संख्या लेनी है। तो इनके अंदर विषम संख्या छांटो। सबसे पहले क्या आएगी 3, फिर 6 को छोड़ दो फिर क्या आएगा 9, फिर 12 को छोड़ दो फिर क्या आएगा 15। तो ये क्या होती है 3 से भाज्य विषम संख्याएं हैं। 3, 9, 15, फिर कितना आएगा 21, फिर अंत में ये भी क्या है विषम है, तो 999। ये इसका क्या होगा अंतिम पद होगा। तो हमें क्या करना है इस श्रेणी का क्या करना है हमें योगफल प्राप्त करना है। तो प्रथम पद इसका कितना 3 है,
4 में अंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6। अब n पदों की संख्या है, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि पदों जो योग का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या आता है, n आएगा। हमें क्या पता है, अंतिम पद, हमें an का मान पता है कि an कितना है, इसका 999 है। तो an का फॉर्मूला लगा दो कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an हमें पता है 999, a यानी प्रथम पद 3, n का मतलब पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और d कितना है यहाँ पर 6 है। तो इस 3 को पहले लाओ इधर, तो 999 में से क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 गुणा 6 बचेगा। 3 को घटाने पर 996, n माइनस 1 गुणा 6। अब गुणा वाला 6 इधर लाओ, तो 996 में क्या हो जाएगा, 6 का भाग लग जाएगा, बराबर में बचेगा n माइनस 1। 6 का भाग लगाओ, पहले 1 फिर 39 बचेगा, 6 संगे 37, फिर 3 बचेगा, फिर 37 आएगा, 6 संगे 37, तो n माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लाने पर जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 167। n का मान कितना मिलेगा, 167। तो अब इस n के मान के द्वारा हमें क्या करना है, इसके n पदों का योग प्राप्त करना है। हम यहाँ पर यह फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस एल वाला, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास है। अंतिम पद कितना है, इसका 999 है। तो n की जगह देखो, n की जगह हम कितना रख सकते हैं यहाँ पर, 167 बट्टे में 2 a यानी प्रथम पद 3 है, अंतिम पद कितना है इसका 999। तो इसको हल कर लो, 167 बट्टा 2, जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा 1002, तो काटने पर 501। अब इसको गुणा करके आप मान ज्ञात कर लेना।